नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ कोरिया कुछ दिन पहले अपना स्पाई सैटेलाइट्स यानी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। अभी उसके द्वारा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है उसकी तस्वीर कैप्चर कर लिया है, यानी कि वहां तक जासूसी करने में इसका जो सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट है, वो काम कर रहा है। इससे वह व्हाइट हाउस यानी जो अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है वहां पर नजर रख सकता है और इसको जरूरत पड़ी तो परमाणु हमले भी टारगेट सेट कर सकता है। ये कहना है किसका? नॉर्थ कोरिया का। लेकिन पश्चिमी देशों को संदेश है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा झूठ भी दावा करता रहता है, तो कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में जानना शुरू कर देंगे। हालांकि जो नॉर्थ कोरिया के शीर्ष नेता हैं जिनका नाम है किम जोंग उन, ये तो अपने सैटेलाइट्स की जो प्रशंसा है ये करते हुए भी नहीं थकते हैं। ये लगातार उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। लेकिन कुछ लिस्ट जारी की गई है, वहां पर नॉर्थ कोरिया में एक लिस्ट लगाई गई है कि इस जो स्पाई सैटेलाइट है उसके द्वारा पिक्चर खींचा गया है। उसमें अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, पूर्वी तरफ जो सैन्य ठिकाने हैं अमेरिका के वो है, प्लस उसके साथ साथ साउथ कोरिया का भी एक बंदरगाह है, बंदरगाह शहर है, उसको भी एक कब्जा कैप्चर कर लिया है, मतलब फोटो खींच लिया है। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, वहाँ का भी तस्वीर ये खींच कर लिया है। ऐसा दावा करना है नॉर्थ कोरिया का। हालांकि जब इस चीज़ के बारे में अमेरिकी सैन्य अधिकारी से पूछा गया, अमेरिका के एक सैन्य अधिकारी से पूछा गया, तो उसने कहा कि अमेरिका की बहुत सारे लोकेशन जो इंटरनेट यानी गूगल पर पड़े हुए हैं वहाँ से आप तस्वीर लेकर दावा कर सकते हैं, झूठे दावा कर सकते हैं। हालांकि ये सब दावा नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगातार किया ही जाता है कि वो ये सब कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों करना, मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, इसका सैटेलाइट कितना कारगर है इसके बारे में भी जानेंगे। उत्तर कोरिया का जो जासूसी सैटेलाइट है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर पश्चिमी देशों और भी देशों को शक भी है कि ये किस तरीके से कार्य कर रहा है। हालांकि सप्ताह भर हो गए, सप्ताह भर से अधिक हो गए जो अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है। किसको? जो नॉर्थ कोरिया का स्पाई सैटेलाइट्स है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का कहना है कि उन्हें अब तक ये पता है कि ये सैटेलाइट अपनी कक्षा में है, लेकिन किसी तरीके का जासूसी किया है ये उन पर शक है। हालांकि एक सोल यूनिवर्सिटी में, कोकिन यूनिवर्सिटी में उत्तर कोरिया के एक राजनीतिक मामलों पर शोधकर्ता है, उनका कहना है कि नॉर्थ कोरिया हमेशा जो बात कहता है उसमें वो ज़्यादातर उसकी झूठी होता है, झूठी बोलता है। अगर वो कोई दावा करता है तो ये जरूरी नहीं कि वो सही हो, उसके उठाए द्वारा कदमों को हमेशा ध्यान से देखा जाता है। मतलब कि जो भी नॉर्थ कोरिया के द्वारा कदम उठाया जाता है उसको ध्यान से देखा जाता है। लेकिन जो इसकी सैटेलाइट है, स्पाई सैटेलाइट्स है, इसमें कहते हैं एक सोल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर हैं, एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ के, जिनका नाम है यूक यांग। इनका कहना है कि कम रेजुलेशन होने के बावजूद भी उत्तर कोरिया का जो सक्रिय यानी कि एक्टिव सैटेलाइट्स है यह साबित करता है कि वह अब परमाणु हमलों के लिए टारगेट को चिन्हित कर सकता है। ऐसे में सैटेलाइट्स के रणनीतिक तौर पर अहम मायने हैं, मतलब कि रणनीतिक तौर पर भी इसके मायने अहम निकाले जा रहे हैं। इसका सामरिक महत्व क्या है? सामरिक महत्व यही है कि उत्तर कोरिया सैटेलाइट्स का जैसे ही काम करना शुरू कर रहा है, काम करना तो शुरू कर रहा है, जब अगर सही लोकेशन को एग्जैक्ट खींच सकता है तो ये रेंज के हिसाब से परमाणु हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से लेकर, साउथ कोरिया से लेकर जापान और उसके बाद अमेरिका का जो अलास्का क्षेत्र है, प्लस अमेरिका के अलग अलग क्षेत्रों पर भी दावा करता है कि उसके पास अभी टैक्टिकल मिसाइल है, परमाणु हमले वाले भी मिसाइल है। किसके पास? नॉर्थ कोरिया का, जो परीक्षण कर चुका है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है लगातार मिसाइल, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का दबाव भी है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया बोलता है कि वो अपने नागरिकों के लिए जो वादा करता है, अपने देश की सुरक्षा के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। वो परमाणु हथियार और अन्य चीज़ों को लगातार इकट्ठा करता रहेगा, ये कहना है। लेकिन जो बाइडन जो स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। तो नॉर्थ कोरिया क्या संदेश देना चाहता है? नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया के साथ साथ जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पर्सनली रूप से उन्हें संदेश यह देना चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पर नज़र तो रख ही सकता हूं, क्योंकि आसमान में भी मुझे एक आंख मिल गई है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि आसमान में भी मुझे एक आंख मिल गई है जिससे मैं पूरी दुनिया पर नज़र रख सकता हूं। उसके साथ साथ जो बाइडन को एक निजी तौर पर भी संदेश दिया गया नॉर्थ कोरिया को कि मैं पर्सनली रूप से आप पर भी नज़र रख सकता हूँ, मतलब आपको भी टारगेट कर सकता हूँ, ऐसा कहना है नॉर्थ कोरिया का। लेकिन पश्चिमी देश हैं और भी जो देश हैं नॉर्थ कोरिया के सैटेलाइट्स को दावा, मतलब इसके झूठ मानते हैं। हालांकि फिर भी
इस पर निगाहें बनी रहती है। नॉर्थ कोरिया में अभी चुनाव होने वाला है, तो चुनाव तो मान लो ऐसी फर्जी तौर पर कराता है नॉर्थ कोरिया, ये तो डिक्टेटर शासक तो बना ही रहता है हमेशा। तो इसका चुनाव है, तो वो दावा कर रहा है कि एक जो पूरा नॉर्थ कोरिया एक अकेला एक तन्हा कम्युनिस्ट देश बचा है जो अपने नागरिकों को पूरी दुनिया से अलग थलग करके रखा है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में न ही कोई न्यूज़पेपर है, न ही कोई सार्वजनिक पेपर है। एक सरकारी न्यूज़पेपर ही चपका दिया जाता है, वो भी किसी के घर नहीं जाता न्यूज़पेपर। सरकारी पेपर चपका दिए जाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जिसको न्यूज़ पढ़ना है वहाँ पर जाए पढ़े। और भी हर चीज़ों से नॉर्थ कोरिया के जो नागरिक हैं उन्हें वंचित रखा जाता है। तो नॉर्थ कोरिया को दावा कर रहा है, जो किम जोंग उन है वहाँ का डिक्टेटर शासक है, नॉर्थ कोरिया के नागरिकों से दावा कर रहा है कि वो नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से सुरक्षित कर रहा है, नॉर्थ कोरिया को पूरी तरीके से सुरक्षित कर रहा है। और उसके बाद अलग अलग, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फिर उसके बाद साउथ कोरिया हो, इसके सैन्य ठिकानों पर भी नज़र रख रहा है कि अगर किसी प्रकार से इधर से अगर हमला होता है तो मैं परमाणु हमला करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अमेरिका के द्वारा पूरे नॉर्थ कोरिया का जो पिक्चर्स है, इसको पूरे क्षेत्र पर सैटेलाइट्स के द्वारा अमेरिका के द्वारा तो पिक्चर निकाल ले जाता था। तो इस चीज़ का दुख था किसको, नॉर्थ कोरिया का, कि मेरे जो लैंड है, मेरा जो एरिया है, इसका पिक्चर्स यानी चित्र आसानी से अमेरिका को तो मिल जाता है, लेकिन अमेरिका का पिक्चर्स नॉर्थ कोरिया को नहीं मिलता है। तो लेकिन नॉर्थ कोरिया जो सैटेलाइट्स डेवलप कर लिया है, तो जो स्पाई सैटेलाइट्स है उससे जासूसी करने में सक्षम होगा। अब वो भी कह रहा है कि हमें भी आसमान में एक आंख मिल गई जिससे मैं अमेरिका को देख सकता हूं। तो अभी कितना कारगर होगा, क्योंकि इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत कम है, कितना नहीं होगा आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। थैंक यू।